2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले अभी से ही पीएम मोदी के मंत्री सफाई अभियान में जुट गए। हाथ में झाड़ू लेकर गंदगी साफ कर रहे हैं। कल मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय विद्यालय में झाड़ू लगाई थी और आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शास्त्री भवन में सफाई की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान में वो पटना जंक्शन पर झाड़ू लगाएंगे। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जितने भी अधिकारी हैं वो लग जाते हो पहले से ही कि मंत्री जी आने वाले हैं, साफ करके रखो, उनको झाड़ू लगानी। खैर, कानून मंत्री ने आज अपने दफ्तर के परिसर में झाड़ू लगाने के अलावा कमरों और बाथरूम का भी दौरा कर सफाई का जायजा लिया। रविशंकर ने कहा कि यह महज दिखावा नहीं बल्कि उनकी एक ईमानदार कोशिश है जिससे भारत स्वच्छ बने और मोदी के स्वच्छता अभियान में तेजी आए। गांधी के सपने को प्रधानमंत्री ने दोबारा भारत की धरती पर उतारने की कोशिश की है। सरकार के अगुवा की जुबान पर स्वच्छ भारत शब्द आया और उनके मंत्रियों के हाथों में झाड़ू आ गई। लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक प्रतीक बन चुकी झाड़ू अब सरकारी भवनों और दफ्तरों में असल काम पर लग गई है। मोदी के मंत्री सफाई अभियान को परवान चढ़ाने में जुटे हैं। दिल्ली के शास्त्री भवन में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बाबुओं के अमले ने झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक आह्वान किया है कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे हों 2019 में, तो हम एक स्वच्छ भारत बनाएं। तो आज के दिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे लॉ मिनिस्टर में इसकी शुरुआत हुई है। रवायत है कि मंत्री जहां जाते हैं सफाई पहले पहुंच जाती है, लेकिन मोदी के मंत्री का दावा है कि वो झाड़ू लेकर महज दिखावे के लिए नहीं उतरे हैं। उनका मकसद है कि गांधी का सपना सच हो, भारत स्वच्छ बने, और वो इस काम के लिए खुद 2 अक्टूबर को पटना जंक्शन पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान में जुटेंगे। ये कार्यक्रम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम प्रतिबद्धता के लिए है। और 2 अक्टूबर को मैं स्वयं पटना स्टेशन की सफाई करूंगा। मैंने निर्णय किया है और रेल मंत्री को बताया है कि मैं पटना में 2 अक्टूबर को पटना जंक्शन पर सफाई के लिए स्वयं जाऊंगा, बाकी जनता कार्यकर्ताओं के साथ। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मोदी के इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए महज कानून मंत्री ही नहीं बल्कि मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी अभियान में जुटी हैं। स्मृति ईरानी ने दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर 5 के केंद्रीय विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्कूल में झाड़ू लगाई और स्कूल परिसर में पड़ा कचरा भी उठाया। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। पहला मौका होगा जब बापू के जन्मदिन पर उनके वो बच्चे जो सरकारी कर्मचारी हैं हर साल की तरह छुट्टी नहीं मना सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार का इरादा देश के 4041 शहरों को अगले 5 सालों में साफ सुथरा बनाना है। इस पर 62,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। सरकार की ओर से इसका लोगो भी जारी कर दिया गया है। 15 अगस्त को पीएम ने लाल किले से स्वच्छता अभियान का ऐलान किया था। उनके मंत्री मिशन को हकीकत बनाने में जुट गए हैं। कार्रवाई देखकर लगता है कि जो सरकारी वादे पहले फाइलों में बंद हो जाते थे अब जमीन पर उतरने लगे हैं। कोशिश अच्छी है लेकिन हमारी मदद के और सद इच्छा के बिना दम तोड़ देगी। मोदी के मंत्री तो कोशिश में लगे हैं, चलिए हम भी स्वच्छ भारत के लिए ईमानदार कोशिश में जुटें। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। अगर नीयत साफ हो तो झाड़ू की जरूरत कम ही पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से पहले ही शुरू हो गया है स्वच्छ विद्यालय कैंपेन। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बच्चों को सफाई का मंत्र देने के लिए खुद ही झाड़ू उठा ली। इस सफाई अभियान में दिल्ली के सभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों ने हिस्सा लिया। हाथ में झाड़ू और सपना स्वच्छ भारत का। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दिल्ली के आरके पुरम केंद्रीय विद्यालय में सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने खुद झाड़ू थामा और मिशन सफाई में लग गईं। हालांकि मोदी का स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती को लॉन्च होगा।
और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने आज अपनी भागीदारी दिखाई और इसे जन आंदोलन बनाने का मुझसे वादा किया और कहा कि 2 अक्टूबर को जब माननीय प्रधानमंत्री इस अभियान को लॉन्च करेंगे तब वो कितनी सार्थकता से उनका साथ देंगे, इसके ऊपर चर्चा भी। इस अभियान में ऐसे ऐसे अधिकारी सफाई में जुटे नजर आए जिन्होंने शायद कभी अपने घरों में झाड़ू को हाथ भी न लगाया, लेकिन पीएम मोदी का सपना पूरा करने के जुनून ने उन्हें मिशन सफाई के साथ जुड़ने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले अपने आप को इन्वॉल्व करके तब बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सभी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हम अपने विद्यालय आसपास के क्षेत्र बच्चों को ये भी प्रण दिलाया गया कि वो अपने घर और स्कूल को साफ रखेंगे, बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम पूरा स्कूल सफाई करने में लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के कि हमारा स्कूल साफ सफाई कर रहा है, और ये अच्छी बात है क्योंकि ये मोदी जी का सपना है। हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा था स्वच्छ भारत का, उसी तरह उनका सपना हमारा सपना है, तो हम उनके सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ सोच को भी दर्शाता है। आगाज अच्छा है, उम्मीद है अंजाम भी अच्छा होगा। मौसमी सिंह के साथ रोहतास यादव, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के अपने पहले भाषण में ही भारत की सबसे बुनियादी जरूरत का ध्यान रखा था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय समाज की बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया। लाल किले की प्राचीर से ही मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी। अब उन्हें जनता से उम्मीद है कि वो इस काम में सरकार का सहयोग करेगी। दरवाजे पर खड़े हैं तब कि अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं। मैंने यहाँ सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, चाहे प्रधानमंत्री का काम है। लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। इस प्राचीर से सरकारी गौरव गाथाएं ही गाई जाती रहीं। आसमान की तरफ देखकर विकास पथ बनाया जाता रहा, लेकिन जमीन पर नजर डालने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। आजादी के गौरवमयी जलसे में भारत की सबसे बुनियादी जरूरत पर बोलना सरकारों को शर्मनाक लगता रहा, लेकिन मोदी ने इन बंधनों को तोड़ते हुए लाल किले के प्राचीर से हकीकत बोली। क्या हमारे मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? भाई बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा भाव होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का जरूरत है। हम उन बातों को ही कहने के प्रस्ताव हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर रहे हैं। तरक्की की इमारतें तामीर करते देश में कचरे के पहाड़ उनसे ऊंचे हैं। जहां तहां फैले कचरे से निपटना भारत की चुनौती है। इसको ध्यान में रखकर मोदी ने स्वच्छ भारत के अभियान का नारा दिया। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी के सपने को सच करने के लिए उनके मंत्रियों ने शुरुआती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को खुद मोदी कुछ इस तरह नजर आएंगे। बापू की जयंती पर मोदी के हाथों में झाड़ू होगी और जुबान पर स्वच्छता का नारा। मोदी खुद कह चुके हैं कि वो 2 अक्टूबर को झाड़ू लेकर उतरेंगे। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। मोदी भारत को कचरे के ढेर से उतारने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश तभी कामयाब होगी जब पूरे देश के हाथ उनके साथ हों। इसीलिए मोदी ने जनता से ये अपील की। मोदी ने इस मिशन को पूरा करने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। इस अभियान के लिए स्वच्छता कोष बना दिया गया है। राज्य सरकारें और निकाय भी इस कोष में फंड जमा करेंगे। अभियान को कामयाब बनाने के लिए कॉरपोरेट से लेकर धर्म गुरुओं तक का सहयोग लिया जाएगा। सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए पक्का इरादा बना लिया है। योजना 2 अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी।
मोदी को उम्मीद है कि इस अभियान में देश का हर नागरिक उनका साथ देगा। आज तक ब्यूरो। बापू की 145वीं जयंती पर बापू के सपनों का भारत बनने की शुरुआत हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर से युद्ध स्तर पर शुरू होने वाला है। शुरुआत रेलवे से। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। मोदी जब खुद झाड़ू लगाएंगे तो रेलवे के अफसरान आराम कैसे फरमा सकते हैं। आजाद भारत में हर साल गांधी जयंती पर छुट्टी का मजा लेने वाले भारतीय रेलवे के तमाम अफसर इस बार स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से बाकायदा चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें रनिंग स्टाफ और जरूरी सेवाओं के स्टाफ को छोड़कर तमाम स्टाफ और अधिकारियों को स्वच्छता अभियान में जुड़कर श्रमदान करने की अपील की गई है। पूरे देश में 2 अक्टूबर को रनिंग स्टाफ और एसेंशियल स्टाफ को छोड़ के बाकी सभी स्टाफ जो है इस अभियान में श्रमदान करेंगे, स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस जनरेट करेंगे। यानी इस बार अगर आप 2 अक्टूबर को रेल से सफर करने का मन बना रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको भारतीय रेल की बदली हुई तस्वीर देखने को मिले। रेल मंत्रालय की चिट्ठी के मुताबिक मंत्री हो या अधिकारी, सबको सफाई के काम में जुटना होगा। सफाई अभियान में रेलगाड़ी, स्टेशन, रेलवे कॉलोनी और रेलवे के तमाम संस्थान शामिल होंगे। सफाई के काम का वीडियो बनाकर रेल मंत्रालय में पेश किया जाएगा। एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी और स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी अभियान से जोड़ने की अपील की गई है। साफ सफाई से जुड़े कानून तोड़ने वाले यात्रियों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। केवल रेल और रेलवे ही नहीं, मोदी के मिशन सफाई के लिए पूरी सरकार में जोश दिख रहा है। टूरिज्म मंत्रालय भी लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है। हर नागरिक ने इसमें भाग लेना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सभी डेस्टिनेशन हो, रेलवेज हो, खुद का ऑफिस हो, खुद का घर हो, ये अपने जो जिम्मेदारी है, अपने हर एक ने अपनी जिम्मेदारी यदि पूरी कर दी तो पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। संसद में दिया मोदी का पहला भाषण हो या लाल किले से दिया भाषण, स्वच्छ भारत का जिक्र मोदी ने हमेशा किया है। जाहिर है स्वच्छता अभियान सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। रेलगाड़ी और स्टेशन पर गंदगी की शिकायत हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन शिकायत करते समय हम इस बात को भूल जाते हैं कि अगर लाखों लोग मिलकर गंदगी फैलाएं तो मुट्ठी भर सफाई कर्मचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। गांधी जयंती को प्रधानमंत्री से लेकर आम कर्मचारी तक सफाई अभियान में जुटेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम में से हर आदमी इस सपने को खुद देखे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।